जय हिंद दोस्तों, हिमाचल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 17 जून को जो किसका पेपर हुआ था, हिस्ट्री का हुआ था। इसमें पेपर 1 की बात करेंगे, ठीक है। तो ये पेपर 1 आपका राइट जैसे दूसरे एग्जाम के लिए भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि इस प्रकार एग्जाम आ रहा है, ठीक है। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आया था, ये आंसर आफ्टर आंसर की के बाद वीडियो है, ठीक है। तो आपको नो डाउट इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था, हिमाचल प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जिले के सही सुमेल नहीं खाता है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे था इस पे खंडराला। खंडराला ये तो हुडू के पास है, शिमला में, तो ये फर्स्ट ही गलत आना था। सरचुला हॉस्पिटल शिलारू शिमला में, नीचर आपका किन्नौर में, तो बाकी इसमें सही थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, हिमाचल प्रदेश की पाटली खुल नदी का कौन सा सही है, ठीक है। यहाँ रावी की सहायक नदी है, नहीं है। रावी मैंने समझा, सतलुज की भी नहीं है, चिनाव की भी नहीं है, तो किसकी है, ब्यास की सहायक नदी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, हिमाचल प्रदेश के उन निम्नलिखित जिलों की पहचान कीजिए जिनकी वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की संख्या सबसे कम थी, ठीक है। तो सबसे कम कहाँ पे थी आपको पता होनी चाहिए, हमीरपुर, लाहौल स्पीति, किन्नौर और बिलासपुर में क्या है सबसे कम अनुसूचित जाति की संख्या थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका डी आ जाना है। नेक्स्ट आ गया आपका, हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2022 तक इकाइयों यानी कि ब्लॉक्स की संख्या कितनी थी, तो 88 थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, मार्च 31 2022 तक 31 मार्च 2022 तक हिमाचल प्रदेश में डीजल की कुल संभावित ऊर्जा क्षमता कितनी है, तो आपका 0.13 मेगावाट है। तो ये भी आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, हिमाचल प्रदेश के किस निम्नलिखित जिले में वर्ष 2021-22 में सबसे कम मकानों की आर्थिक सहायता है, तो आपको कि कहाँ पे मिली है, सोलन में मिली है। नेक्स्ट आ गया आपका, हिमाचल प्रदेश में बैंकों में सितंबर 2022 तक धनराशि अनुपात दर कितना आ गया था आपका, 39.34% आ गया था। नेक्स्ट है आपका, वर्ष 2022 तक हिमाचल प्रदेश में फलों की उपज में सेवों द्वारा शामिल जमीन की पहचान कीजिए। तो सेवों के लिए जमीन कितना है, 48.8% से ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस निम्नलिखित हिमाचल प्रदेश के जिले का सबसे अधिक भौगोलिक वन क्षेत्र है, तो आपका किसमें है, चंबा में। नेक्स्ट आपका आ गया, हिमाचल प्रदेश के बजट 2023-24 में कौन सी वित्तीय घाटे का अनुमान है, तो ये कितना था, तकरीबन 10,000 करोड़ के पास था, तो 9,900.14 करोड़ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन एनरोलमेंट रिपोर्ट में कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश से ऊपर रखा गया है, तो कौन सा रखा गया था, तमिलनाडु आ गया। नेक्स्ट आ गया आपका, शिरकिन का त्यौहार किन्नौर जिले में किन महीनों में मनाया जाता है, तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा अक्टूबर नवंबर में। एक आप भाद्रव के महीने में पुलेज का त्यौहार आता है जिसको कम सितंबर में यानी कि उखा के जो कि क्या है, फूलों का त्यौहार है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका, हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध चित्रकार अमृता शेरगिल के बारे में कौन सा, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, बुडापेस्ट कहाँ पड़ता है, हंगरी में, 30 जनवरी 1913 को। 1932 में इन्हें क्या है, यंग गर्ल्स के ग्रैंड स्लोगन का स्वर्ण पदक मिला है। तो फ्रांस में हुआ था, गलत हो गया। जवाहरलाल नेहरू से मिली थी, हाँ मिली थी 1932 तक। 1932 में इन्हें क्या यंग गर्ल्स का इनाम मिला था, ये सही आ गया, ठीक है। तो इसका 2 और 4 वाला सही आ जाएगा। नेक्स्ट आ गया आपका, हिमाचल प्रदेश में ससूर गोम्फा की पहचान की। ससूर गोम्फा ये हमने आपको पढ़ाया है हिमाचल क्लासेस वीडियो में, लाहौल स्पीति वाले में। कहाँ है, लाहौल स्पीति में। अंग्रेजों ने किस निम्नलिखित शिमला हिल स्टेट को दूसरों के बाद में सनद अनुदान दी थी, तो क्या इसका थरोच आएगा। नेक्स्ट आ गया, कौन सी निम्नलिखित नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है, गंडक, सोन, कोसी, ये आपने पढ़ा ही होगा। ताप्ती नदी क्या है, 2 नदियां हैं जो उल्टे, नर्मदा और ताप्ती, ठीक है। नर्मदा के समांतर पश्चिम में है, ठीक है। इसकी बाकी गोमई, अरुणावती, ओनेर क्या है, इनकी सहायक नदी है, किसकी, ताप्ती की। नेक्स्ट आ गया आपका, उन निम्नलिखित भारतीय राज्यों की पहचान कीजिए जिनके पास सबसे अधिक मैग्नीज है, ठीक है। तो उड़ीसा और सबसे पहले कर्नाटक के पास क्या, लोह अयस्क है, ठीक है। लोह अयस्क आ गया, ठीक है। मैग्नीज की बात हो रही, अयस्क की ही बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, उड़ीसा के पास लोह अयस्क और बॉक्साइड है। मध्य प्रदेश के पास हीरे और
तांबा है, झारखंड के पास कोयला यूरेनियम है, महाराष्ट्र के पास कोयला है, गोवा के पास लोहा है। तो इसमें फर्स्ट वाला सही आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, मंजूषा लोक कला किस राज्य में है? मंजूषा लोक कला किस राज्य की है? तो ये आपका आंसर आ जाएगा बिहार की। बिहार की अन्य कौन कौन सी है? काष्ठ कला, पेपर मैसी और मंजूषा क्या है? प्रमुख है। सिक्की भी है, ध्यान रखना है। एक भोजपुरी भी है सच्ची, भोजपुरी प्रमुख है। ठीक है, तो भोजपुरी, सिक्की, मंजूषा, पेपर मैसी, काष्ठ कला कहाँ की है? आपकी बिहार की है। अगर हम बात करते हैं यूपी की, यूपी कौन सी है? हस्तशिल्प में है। ठीक है, चिकनकारी होगी, शिफॉन होगी, मलमल आगे कहाँ की है? यूपी की होगी। मध्य प्रदेश की निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड या बघेलखंड वगैरह होगी। ठीक है, कर्नाटक की यज्ञगान, गुल्लू, कनीथा आदि कहाँ की है? कर्नाटक की। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, कौन से संविधान के आर्टिकल के बारे में बताना है कि राज्यपालों की नियुक्ति से लिया? तो राज्यपाल आपको 155 156 में है। ठीक है, 155 में क्या है? नियुक्ति। 156 में नियुक्ति तथा सेनावृत्ति से संबंधित 155 और 56 आ जाएगा। 110 किससे है? धन विधेयक से। 111 किससे? राष्ट्रपति के समक्ष पेश करने से। ठीक से 130 और 131, 130 क्या है? दिल्ली के लिए। 131 क्या है? कानूनी है, कानून बना सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, 141 42 क्या है? 41 क्या? उच्च न्यायालय में अतिरिक्त जैसे न्यायाधीशों बुलाने हैं तो किस में? 141। 142 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय में निलंबित आदि जो भी मामले हैं। ठीक है, 142 में हो। नेक्स्ट आ गया आपका, भारत के अंतरिम बजट 2024-25 में कैपिटल एक्सपेंडिचर के अनुमानों की पहचान की थी। कितना था? 17% के लगभग था। ठीक है, वर्ष 2024 में भारतीय सेना ने किस महिला सैनिक को सर्वप्रथम सूबेदार का पद प्रदान किया है? तो किसको दिया है? हवलदार प्रीति रजक को दिया है। ध्यान रखना है आपने। ठीक है, फरवरी 2024 में ने भारत की 19 वर्ष के नीचे अंडर 19 पुरुष की क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप फाइनल में किसने हराया? तो ऑस्ट्रेलिया ने हराया पुरुषों बोथ को। ठीक है, नेक्स्ट आ गया, एम फातिमा बीवी को फरवरी 2024 में पद्म भूषण किसके लिए दिया गया है? पब्लिक अफेयर्स के लिए दिया गया। नेक्स्ट आ गया आपका, किस निम्नलिखित देश ने पुरातत्व ने 19वीं शताब्दी में ट्रॉय के प्रसिद्ध खोज की थी? तो कौन सा है? जर्मनी आ गया। ठीक है, ट्रॉय के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा कथन सही है? तो बर्लिन के लोगों ने वर्ष 1989 में बर्लिन की दीवार गिराई थी। ये क्या है स्टेटमेंट इसमें? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, पुरुषों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब है? तो आपको ध्यान रखना है कब है? 19 नवंबर है। 10 दिसंबर को क्या है? मानवाधिकार दिवस है। 15 अक्टूबर को क्या है? विश्व छात्र दिवस है। और 20 सितंबर को क्या? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है। ध्यान रखना है आपने। कौन सा निम्नलिखित देश उन 5 देशों में से है जो वर्ष 2023 में यूएन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है? तो आपको ध्यान होना चाहिए 23-24 में कौन से? इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिया और स्विट्जरलैंड आ गया। ठीक है, तो इसमें कौन सा आ गया? आपका स्विट्जरलैंड आ गया। भारत कब बना था? 2023 में। भारत आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे के साथ बना था। ठीक है, इसमें कितने देश हैं? 15 स्थायी देश है, जिसमें से 5 के पास वीटो है। वीटो किस किस के पास है? चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए के साथ है। 10 अस्थायी देश है, और जिनमें से क्या है? 5 देशों को प्रत्येक वर्ष महासभा द्वारा 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए क्या है? चुना जाता है। ओके, जलवायु पर पेरिस समझौते के प्रगति देखने के लिए पार्टीज का 28वां सम्मेलन नवंबर 2023 में कहाँ पे हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? दुबई में हुआ था। ये सीधा पूछ रहा है, COP28 दुबई में हुआ था। ध्यान रखना आपने, ग्लोबल वार्मिंग के लिए COP29 कहाँ होगा? बाकू शहर में। कौन से किसके? अजरबैजान के। फिर सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जीके का, पॉप संगीत एकल का सबसे प्रस्तुत करने के लिए 2024 का ग्रैमी अवार्ड किसे दिया गया है? माइली साइरस को दिया गया। किसको दिया गया? माइली साइरस को दिया गया है। ठीक है, फुल उसमें दिया गया है इसको। बाकी गीत के उसमें किसको दिया गया है? बिली इलिश को दिया गया। वाइट वाइज इज मेड फॉर के लिए इसको दिया गया। ठीक है, एक इसको टेलर स्विफ्ट को क्या एल्बम, टेलर स्विफ्ट के एल्बम को क्या दिया अवार्ड देगा? किसको? मिड नाइट्स जो इसकी एल्बम है। ठीक है, ध्यान रखना ये वाली चीज। लास्ट क्वेश्चन जो आया इसमें जीके का, निम्न
कौन सा निम्नलिखित देश वर्ष 2024 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्वे समिट की मेजबानी करेगा? तो इसमें कौन सा करेगा? दक्षिणी कोरिया। 23वां कहाँ हुआ था? इंग्लैंड के बेलचले पार्क में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना है आपका AI 2023 कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था, बेलचले पार्क में हुआ था। AI क्या है? सुरक्षा से संबंधित है, यानी कि साइबर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, अब इसमें बच गया हमारा हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, तो हिंदी का पार्ट देते हैं। नौ प्रत्यय से निर्मित है, कौन सा चलन में क्या है? नौ प्रत्यय से निर्मित है। ध्यान रखना, निम्न से वह शब्द कौन सा है जो उपसर्ग की भिन्नता के कारण अन्य से अलग है? कौन सा है उपसर्ग? अनमोल, अनचाहा, अनदेखा, अनंत क्या है? अलग आ गया। ठीक है, इसका ये आना था। तब राम ने कहा, हे भीषण शौर्य और धैर्य मेरे रथ के दो पहिए। रेखांकित में कारक क्या है? भीषण, तो क्या आएगा? संबोधन किया था। ठीक है, हे विभीषण क्या है? संबोधन है। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना मना है। विशेषण कौन सा है? सार्वजनिक, यानी कि गुणवाचक है। मुझे जोर उचकों से बहुत डर लगता है। संज्ञा कौन सी है? रेखांकित, जिसमें आपका कौन सी है? आपका इसमें जाति वाचक। ध्यान रखना है। मुझे कौन पुकार रहा है? सर्वनाम कौन सा है? इसमें प्रश्नवाचक है। अक्रम में समस्त पद किस भाषा का उदाहरण है? तो नंज तत्पुरुष का है। नेक्स्ट आपका आ गया कृष का बिलोंग क्या है? तो इसका आ गया आपका स्थूल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपका, इस नौकरी में रहना है तो काम से डेडेश रिक्त की पूर्ति होती उचित है। ठीक है, कौन सा आ गया? जी ना चुरा। ओके, कल कानन कुंडल मोर परखा में बनमाला विराजित है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार आ गया। नेक्स्ट आ गया आपका राइट ऑप्शन ऑफ द फिलिंग द ब्लैंक्स। आई डैश फुटबॉल नाइट कैन प्ले। आई कैन प्ले फुटबॉल एंड नितिन कैन प्ले डैश टू। ठीक है, तो इसका बी राइट आंसर आ जाएगा। चूज द राइट ऑप्शन ऑफ द फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, तो इसमें आ गया वन ऑफ डैश वाज क्राइंग डैश। तो इसमें वन ऑफ द स्टूडेंट्स वाज क्राइंग एन अम्ब्रेला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, चूज द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस। तो फॉलोइंग सेंटेंस की क्या इनडायरेक्ट वो बनेगा? तो इसका क्या करना? आई एम हैविंग सून फूड बिफोर स्टार्टिंग वर्क। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आ गया ये। सीमा इन्फॉर्म्ड मी, करेक्ट सेंटेंस इसका क्या आएगा? सीमा इन्फॉर्म्ड मी दैट शी वाज हैविंग सम फूड बिफोर स्टार्टिंग वर्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस के। तो यू हैव बीन गिवन ए प्राइज फॉर यूर हार्ड वर्क। तो इसका आ जाएगा दे हैव गिवन यू ए प्राइज फॉर यूर हार्ड वर्क आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपको, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस बताना है किसका। दे आर गोइंग टू ऑर्डर फूड फ्रॉम आउटसाइड। तो इसका आ जाएगा फूड इज गोइंग टू बी ऑर्डर्ड फ्रॉम आउटसाइड बाय देम। ओके, नेक्स्ट आ गया, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द कंप्लीट सेंटेंस। अनु, ठीक है, वाई डैश अर्ली यस्टरडे। तो इसमें आ जाएगा आपका डिड यू हैव टू लीव द पार्टी। नेक्स्ट आ गया आपको, चूज द appropriate question tag। these followers are not fresh dash are they। ठीक है, इसका आ जाएगा आर दे। नेक्स्ट आ गया आपका सिनोनिम्स बताना है आपका। वेनरेटेड यानी कि पूजा करना, यानी कि इसका आ जाएगा आदरणीय, रिवर्ड। ठीक है, रिवर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट आ गया आपका इनडायरेक्ट द इंडिकेट द इनडायरेक्ट सेंटेंस। तो इसमें आ जाएगा आपका इसमें 1 और 3। ठीक है, आई नीड नॉट टू क्लीन द टेबल, आई हैव टू गो टू द मार्केट लास्ट वीक। ओके, नेक्स्ट इसको अरेंज करके लगाना है। तो इसमें सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? फर्स्ट, फिर सेकंड नंबर पे आ जाएगा, ठीक है, थर्ड नंबर, फोर्थ और फिफ्थ पे आ जाएगा आपका। तो ये क्या सेंटेंस बनेगा? रिसर्च स्टडी शोज, ठीक है, दैट व्हेन पीपल रिकवर्ड फ्रॉम
लॉन्ग कोविड देयर इम्यून सिस्टम आल्सो इम्प्रूव। ओके, तो ये आ गया आपका हमारा हिस्ट्री का पेपर। ठीक है, ओके, धन्यवाद।